ओम शांति। सुनते हैं आज 15 जून बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली में बाबा ने बताए बच्चों को अतीन्द्रिय सुख लेना है। जैसे गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपिका वल्लभ गोपियों से पूछो। अब गोपिका वल्लभ कौन है? हम ब्राह्मण आत्माएं, जिन्हें अंदरूनी सुख मिलता है उसे ही कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। फिर मुरली में देखो गीत बजा है, बचपन के दिन भुला ना देना। वास्तव में बचपन के दिन बहुत ही सुखमय जीवन होता है, ना कोई फिक्रात होती है, ना कोई जिम्मेवारी। तो ऐसे जब हम परमात्मा के बनते हैं तो हमारी भी अवस्था बचपन के होते हैं। तो बाबा ने बताए कि देखो दुख और सुख, जब अति दुख होता है तो ईश्वर को याद करते हैं, और जब सुख में रहते हैं तब कोई याद नहीं करता। तो आज की मुरली में बाबा ने बताया परमात्मा के साथ सारे संबंध जोड़ो, क्योंकि संसार में हमने बहुत सारे संबंध जोड़ के रखे हैं। अब हमें ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना है, परमात्मा के साथ हर एक संबंध, उसका सुख, उसका आनंद ले। फिर और शिव बाबा ने बताए कि देखो 84 का चक्र लोग लगाते हैं, फिर भी संसार में कहा गया 84 लाख, तो 84 लाख नहीं होता। और वे कहते हैं अभी 40,000 वर्ष बाकी है कलयुग को, वो तो छोटा बच्चा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर शिव बाबा ने कहा कि देखो तुम ही बच्चे शुरू से लेकर पाठ बजाए, पहले सूर्यवंशी बनते हो, फिर चंद्रवंशी बनते हो, फिर उतरते हो तो वैश्यवंशी में आ जाते हो, फिर शूद्रवंशी में। ये उत्थान और पतन, चढ़ती कला और उतरती कला, ये हमारा ही यादगार है। फिर संसार में लोग कहते हैं राम गयो रावण गयो, गया पूरा संसार। जब पूरा संसार चला गया तो सृष्टि चलेगी कैसे? और बाबा बताए कि देखो कभी भी कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन ज्ञान मार्ग में चलते चलते छुई मुई नहीं होना, मना नाराज़ नहीं होना, मुरझाना नहीं। और बाबा को याद करके कमाई जमा करनी है, क्योंकि यही कमाई हमारी साथ जाएगी। तो सुनते हैं हम सार में बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाबा को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। मुरली का प्रश्न है, बाबा के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर है, जो बच्चों ने एक से एक के साथ ही अपना सारा संबंध जोड़ा है, जो एक बाबा की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहेगी। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी भी रोते नहीं हैं। मुरली का गीत, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना, ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी हमें नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाबा की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारी को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज का मीठा वरदान है, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा कमज़ोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। इसका स्पष्टीकरण है, नॉलेज से अपने कमज़ोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाता है, लेकिन कमज़ोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो, खुद की जांच करो। नॉलेज द्वारा
स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बनेंगे। मना ज्ञान तो हम सुन लेते हैं, उसका मनन करना है कोई भी एक महावाक्य पॉइंट लेकर। आज का स्लोगन है, जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ प्रसन्नता है। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ प्रसन्नता है। अच्छा, ओम शांति।